गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर दे रखी है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building, जो उसकी आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो असल में बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देख रहा है। या टॉप फ्लोर को नहीं, जो टॉप में जो भी होगा ऑब्जेक्ट उसको देख रहा है। तो देखने पर उसको जो एंगल मिलता है वो मिलता है 30 डिग्री फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से। वो बढ़ जाता है और 60 डिग्री हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है और एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचा, फिर उसने जब बिल्डिंग को देखा तो उसको पता चला कि जो 30 डिग्री एंगल पहले बन रहा था वो 60 डिग्री बन गया। आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की तरफ, ये आपको बताना है। ओके, अब बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं या आगे भी हम करेंगे जहां पर लड़के की हाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वहां पर लड़के की हाइट नहीं दी रहेगी, सीधा बोलेगा कि एक बंदा जो है बिल्डिंग को देख रहा है, तो वहां पे हाइट का कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइट दी है तो इसका इस्तेमाल जरूरी है। देखिए, जो ट्राइंगल बन रहा है वो लड़के के पैरों से नहीं बन रहा है, वो उसकी आंखों से बन रहा है। ये आंखों का लेवल यहाँ पर है, तो यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यानी हमें एक ट्राइंगल अगर चाहिए तो हमें इस लाइन को यहाँ से मिलाना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी बिल्डिंग से, तभी ट्राइंगल बनेगा। क्योंकि अगर आप पैरों की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्राइंगल नहीं बन रहा है पैरों से। देखिए, ये तो कुछ 1 2 3 4, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइड का ट्रेपेजियम टाइप दिख रहा है। तो फिर हम यहाँ पे साइन कॉस टेन वैल्यू कैसे लगाएं? तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले इसको ट्राइंगल बनाया। तो उसकी आंखों से एक पॉइंट जो है, जो उसकी आंखों में जो लेवल है, आंखों से एक लेवल पे हमने एक लाइन खींची बिल्डिंग की तरफ और एक ट्राइंगल हमें मिल गया। लेकिन जैसे ही ट्राइंगल मिला हमें पता चला कि बिल्डिंग की जो हाइट थी वो तो पूरी पैरों तक थी, उस लड़के के पैरों तक थी 30 मीटर। तो यहां तक कितने की कमी आ जाएगी भाई? जितनी हाइट का लड़का है उतनी की कमी आ जाएगी। जो ट्राइंगल बनेगा उसकी ये वाली साइड कितने की होगी भाई? 30 तो पूरी यहां तक थी और लड़के की हाइट थी 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 मीटर तो चला ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 28.5। तो जो नया ट्राइंगल बना उसमें हमारे पास जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 28.5 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। सबसे पहले आप बड़े वाले ट्राइंगल के लिए वैल्यू लेंगे ए बी सी, फिर लेंगे ए, इसको हम दे देते हैं ए एफ सी, इसको ए एफ सी बोल देते हैं। ओके, फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए एफ सी, दोनों से हम निकालेंगे बेस। बस ये ध्यान रखना है आपको। दो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ए एफ सी। पहले ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। एक जो बिल्डिंग के साथ 30 का एंगल बना रहा है, और दूसरा आपने देखा होगा जो बिल्डिंग के साथ 60 का एंगल बना रहा है, ये वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल आपने लेने और निकालना बेस ही है हर बार। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए ए बी सी में हमें ये पता है ये 28.5 है, यानी हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस चाहिए। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ होता है? परपेंडिकुलर और बेस 10 में होता है। हमें पी मिला हुआ है, हमें बी चाहिए, तो पी बी का रिलेशन होता है 10 में। तो हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास 28.5 अपॉन बेस है हमारे पास कितना, ये हमें फाइंड करना है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी।
बी इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3, ये आ जाएगा मीटर। इतना मीटर हो गया बेस। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जब ये ट्राइंगल बना बच्चे, तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक बना ट्राइंगल, तो जो 28.5 √3 आया वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आया। फिर ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक था राइट एंगल, ये थोड़ी ना ट्राइंगल राइट एंगल, यहाँ पे तक नहीं है, यहाँ पे तक है, तो पूरा बेस आ गया हमारा 28.5 √3। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल AFC में, AFC में फिर से हमें बेस निकालना है, तो बेस होता है कितना, इस बार भी हम लेंगे 10, इस बार लेंगे 60, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो वही रहेगा 28.5 और अपॉन में बेस कितना रह जाएगा, ये हमें फिर से फाइंड करना है। भैया आप ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं ना, ये वाला 60 वाला, ये 60 है, तो हाइट तो इसके लिए भी वही रहेगी 28.5, बस बेस हमें नहीं पता, तो बेस हमारे पास आ जाएगा 10, 60 का वैल्यू होता है √3, ये आ जाएगा ये b √3 इज इक्वल्स टू 28.5, तो b का वैल्यू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 28.5 √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3। ठीक है, अब इस 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 से 27 बचेगा 1, 3 5 से 15, तो बेस आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं स्मॉल b से शो करता हूँ, स्मॉल b, ये छोटा बेस है, तो ये आ जाएगा 9.5 √3। ओके, अब देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक आया, यानी यहाँ से यहाँ तक 9.5 √3 है, और पूरा का पूरा जो था वो था 28.5 √3, ये पूरा, तो हमें ये पता करना था यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला, तो पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय कितना हो जाएगा, BC में से मैं FD माइनस कर दूंगा, BC में से FD माइनस कर दूंगा, BC था 28.5 √3 माइनस FD था 9.5 √3, तो कितना चला जाएगा, 28 में से 9 चले गए। ऐसा करते हैं, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 28.5 माइनस 9.5, ओके, √3, 5 माइनस 5 0, 18 माइनस 9 9, और उसे हमने यहाँ पे एक 1 यहाँ पे कैरी किया था ना फॉरवर्ड, तो 1 हो जाएगा, तो 19, 19 और 9 28 होते ना, तो ये आ जाएगा कितना 19 √3 मीटर, इतना वो चला, यानी वो जो डिस्टेंस था एक्स में जो लिया था 19 √3 वो चला। ओके, और 19 √3 अगर आपको वैल्यू रखनी है √3 की तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 इंटू 1.732, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ओके मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास 6 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, शुरू करते हैं। देखिए वो कह रहा है एक बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर एक पोल लगाया जाता है, वो ऐसा एंटीना टावर जैसा होता है ना, जैसे एंटीना का टावर होता है वैसे एक पोल लगाया जाता है। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना दी, इसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है ट्रांसमिशन टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ग्राउंड पर वो जो बिल्डिंग है, वहां से जिस ग्राउंड पर वो है, उसी ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से बन रहा है
और दूसरा इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से बन रहा है। बोल रहा है एक एक एंगल जो है वो 45 का है, दूसरा 60 का है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर ऊंची है। ओके, और जो ट्रांसमिशन टावर है ये तो हमें फाइंड करना है। ये बोला ना, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। और बोल रहे हैं दो एंगल है 45 और 60 के, एक टॉप से बन रहा है एक बॉटम से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वो एंगल 45 कौन सा है, 60 कौन सा है। देखिए एंगल आप ऐसे जज कर सकते हैं कि जिस एंगल में जिस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का ढलान जितना कम होगा वो एंगल उतना छोटा होगा। देखिए सिंपल हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो आप देख रहे हैं अगर ये सीधा मैं इसको कर लूँ, ये ढलान जितना देखिए बिल्कुल सीधा, ढलान बिल्कुल कम है, देख रहे हैं आप, ढलान बिल्कुल कम है, तो कम है तो पैरेलल है, मतलब कोई एंगल ही नहीं है। जैसे ये ढलान हल्का हल्का बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे का इसका मुंह भी खुलता जाता है, ये देख रहे हैं आप? ये वाला जो इसका मुंह है ये खुल रहा है, तो जितना मुंह खुलेगा मतलब एंगल उतना बड़ा होगा। तो इसका मतलब ढलान, ये जो इसका जो ढलान है, स्लैंट हाइट है, ये जितना ज्यादा सीधा होगा उतना बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो ये ढलान जितना कम होगा एंगल उतना छोटा होगा। तो आप देखिए कहाँ पर ढलान ज्यादा है, देखिए ये वाला ढलान इतना है, ये वाला, और ये वाला ज्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला एंगल है ये कम ढलान का है, तो इसका मतलब ये होने वाला है कितना, 45। और जो ये वाला है ये होने वाला है कितना, 60। जिसका जितना ज्यादा मुंह खुला हुआ रहेगा मतलब वो एंगल उतना ही बड़ा होगा, और इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, देखिए आप, तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि आप हाइट ऑफ द टावर बताइए। अब देखिए जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना बच्चे, वैसा ही है लगभग ये क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे कैसे, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हमें फाइंड करनी है हाइट, और यहाँ पर बन रहे हैं दो ट्राइंगल, एक तो ये वाला एंगल भी दे रखा है हमें, और एक बड़ा वाला। आप क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस फाइंड करना है, दो साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये आ गया ए बी सी और डी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल डी बी सी, मैंने पहले ये ट्राइंगल क्यों लिया, देखिए आप देख रहे होंगे दोनों ट्राइंगल, एक जो ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं और एक डीबीसी की बात कर रहा हूं, दोनों के लिए बेस सेम है। देख रहे हैं आप, इस छोटे ट्राइंगल के लिए भी वही बेस है जो इस बड़े ट्राइंगल के लिए बेस है। तो अगर मैं पहले बेस फाइंड कर लूं फिर मैं इसकी हाइट भी फाइंड कर सकता हूं। भाई देखिए आप, अगर आपको बड़ा ट्राइंगल देखना है एबीसी, तो उस एबीसी बड़े ट्राइंगल में आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल एक एंगल दे रखा है 60, और हाइट जो है वो भी पूरी नहीं है, इतनी सी है। तो मतलब एक साइड तो हमें कम से कम पूरी पता होनी चाहिए। भाई आप दो ट्राइंगल देख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक इसी में से जो ये छोटा वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल के लिए बेस सेम है, बेस दोनों के लिए सेम है। एंगल हमें दोनों के दे रखे हैं, इस ट्राइंगल में तो कम से कम हमें ये हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, इसमें तो ना तो हाइट पता है ना बेस पता है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी हाइट। तो दोनों में से हमें एक पता होना चाहिए। तो पहले मैं ये इसका पता मैं लगा सकता हूँ किसके थ्रू, इस ट्राइंगल के थ्रू। मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल से पहले बेस निकाल लेता हूँ, फिर वही बेस बड़े वाले ट्राइंगल में रख दूंगा, समझ गए आप। और फिर उस ट्राइंगल मुझे एक एंगल और एक साइड का पता हो जाएगा, तो उसकी मदद से मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये है इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल डीबीसी, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है डीबीसी, इसमें हमें परपेंडिकुलर दे रखा है कितना है, 20 मीटर, और हमें बेस फाइंड करना है। तो P और B का रिलेशन किस में आता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी और बी का रिलेशन आता है 10 में। तो 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 20, बेस है हमारे पास, फाइंड करना है हमें। 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 20 अपॉन बी, बी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी वन सा बी, आ जाएगा 20 मीटर, यानी बेस भी हमारे पास आ गया 20 मीटर। बस अब हमें एक साइड फाइंड होगी, हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी में देखिए ये है बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये दे रखा है हमें कितना 60, और ये हमें फाइंड करना है
और ये हमें पता चल गया कितना है, 20 है। फिर से हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाना है। परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमें पता है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, 20। tan 60 का वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन 20। तो ये 20 √3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू p। ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है ये पूरा का पूरा है 20 √3। समझ गए आप, पूरा का पूरा। हमें केवल टावर की हाइट फाइंड करनी थी यहां तक। तो यहां तक पता करना है तो यहां तक को हटा दो, और यहां से यहां तक कितना था, 20। तो हाइट ऑफ अ टावर कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AC माइनस DC। AC में से DC को माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। AC हमारे पास था 20 √3 माइनस DC हमारे पास था 20। तो इस बार 20 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 20 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 20, इसमें से 1 चला जाएगा तो बचेगा 0.732। और ये आ जाएगा कितना, 22 ज़ा 40 कैरी 4, 23 ज़ा 60 प्लस 4 64 कैरी 6, 27 ज़ा 140 और 6 146, 1 2 3 1 2 3। तो ये आ जाएगा 14.640 मीटर हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर 14.640 मीटर ये आ गई इस केबल टावर की हाइट। तो समझ गया फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपको छोटे वाले ट्राइंगल से बेस फाइंड करना है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक एंगल पता है बस। तो जैसी बेस आ जाएगा, अब एक साइड और एक एंगल पता चल गया, उसकी मदद से ये निकाल देंगे बस। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पढ़ते हैं बच्चों, 8th क्वेश्चन क्या है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। एक स्टैचू है, स्टैचू मूर्ति आप देख समझते हैं ना, मूर्ति है जैसे बनाते हैं ना, मूर्ति पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, जैसे जगह जगह पे रहती है जो। एक मूर्ति है जो पेडेस्टल पर रखी है। आपने देखा होगा बच्चे, आपने देखा होगा कि जो मूर्ति होती है वो किसी एक स्टैंड पर रखी रहती है, पत्थर का एक ढांचा होता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं पिलर टाइप का होता है। तो उसे उसे कह रहा है यहाँ पर पेडेस्टल। तो उस पिलर पर एक मूर्ति रखी हुई है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। तो उस मूर्ति के, वो बोल रहा है ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू 60 डिग्री। इस स्टैचू के टॉप से जो एंगल बनता है वो तो बन रहा है 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल का टॉप है, इस वाले से, उसी पॉइंट से इस वाले का जो एंगल बनता है वो बनता है कितना, 45। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ठीक है। इस बात को वो ऐसे भी कह सकता था कि मूर्ति के टॉप से 60 बन रहा है, मूर्ति के बॉटम से 45 बन रहा है। बस इतना फर्क आ गया कि उसने मूर्ति के लिए बॉटम यूज नहीं किया, फुट यूज नहीं किया, उसने पेडिस्टल का टॉप बोल दिया उसे। तो भाई मूर्ति का बॉटम भी यहीं पर है, मूर्ति का जो फुट है वो भी यहीं पर है, स्टैचू का फुट, और इस पेडिस्टल का टॉप भी यहीं पर है। तो बस ये फर्क आ गया। और बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। और एक फर्क ये आया कि इस बार आपको ये हाइट फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में ये आपको गिवन था और ये फाइंड करना था, ठीक है। इस बार ये दे रखा है कि स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर का है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, आपको दो ट्राइंगल लेने, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। बस फर्क क्या आ गया कि पिछले वाले ट्राइंगल में हमें ये पता था तो हमने बेस निकाल लिया था आसानी से। इस बार हमें किसी भी ट्राइंगल के लिए कोई भी साइड पूरी तरह से नहीं पता। देखिए जैसे दो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये इस तरह से बन रहा है, ये 60 दे दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1.6 है, यहाँ से यहाँ, और ये गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता, ना बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज तो खैर पता ही नहीं। दूसरा दूसरा ट्राइंगल देखिए,
डीबीसी को देखिए, डीबीसी में ना बेस पता है ना परपेंडिकुलर पता है, तो मतलब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में इसमें केवल इतना फर्क आ जाएगा कि यहाँ पे पहले वाले में ये बेस निकाल लिया था, तो यहाँ पे ना तो यहाँ से बेस आ सकता है ना यहाँ से बेस आ सकता है, ना हाइट आ सकती है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे बच्चे, बेस का कंपैरिजन कर लेंगे दोनों जगह से। आपको पता है बेस दोनों में एक ही होगा, तो हम दोनों ट्राइंगल से पहले बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, और चलिए पहले शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग इन ट्राइंगल डीबीसी, दोनों ट्राइंगल से बेस निकालिए पहले। तो हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, 10, तो 1045, भाई डीबीसी में 1045 है, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने मान लिया h और बेस हमने मान लिया b, ठीक है, इसको बीम बना लेते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर ये भी b हो गया, तो इसको x बना लेते हैं x। ओके, ये हो गया x। 1045 को वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा h अपॉन x, तो x वन जा x, x बराबर h, x बराबर h, x इक्वल्स टू h का मतलब है कि ये जो हाइट है और ये जो बेस है ये दोनों एक ही होंगे। तो ये तो पहली इक्वेशन से बस इतनी मदद मिली। अब दूसरे वाले से देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, पूरा जो परपेंडिकुलर बच्चों वो आ जाएगा 1.6, तो यहाँ तक है और h यहाँ तक है, तो 1.6 प्लस h परपेंडिकुलर अपॉन, और बेस हमें पता है कितना है, x है, ठीक है, बेस x लिया था हमने, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन में x, ये x इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसका। अब एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, हम क्या करते हैं x h के बराबर था, तो यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं कैसे, h की जगह पर भी x ही रख दीजिए, बोला ना यहाँ पे h ही x है, तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। अब वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो x √3 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब x यहाँ पर अकेला कर देंगे हम लोग, और ये 1.6 के साथ चला जाएगा डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, ये आ गई x की वैल्यू, यानी ये आ गया हमारे पास क्या, बेस। बेस अब आया है हमारे पास, देखिए, तो चाहे तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग 1.6, और आपको पता है डिनोमिनेटर से ये रूट हटाने के लिए हम लोग इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और अपॉन में 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 से 0.8, 2 8 जा 16, तो 0.8 और 1.732 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 0.8 और इसको आ जाएगा 2.732। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58 कैरी 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, 1 2 3 4 1 2 3 4 2.856 1856, ये आ गया बच्चे बेस 2.1856, ये बेस आ गया पूरा। ओके, चाहे तो इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, केवल यहाँ पर भी रहने दे सकते थे हम लोग, ये आ गया ना 0.8 √3 प्लस 1, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, फिर बाद में सॉल्व कर लेते। तो ये आ गया हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास बेस आ गया, ठीक है, और हमें क्या चाहिए थी, हमें टावर की ये चाहिए थी ऊंचाई, तो जैसे हमारे पास बेस आया, आप देख रहे हैं बेस कितना आया था, ये जो बेस आया था तो x का वैल्यू था 2.1856,
और पहली इक्वेशन से हमें पता है कि x ही किसके बराबर है, h के बराबर है। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन था। जो हमने वैल्यू निकाला यही किसके बराबर था, ये बेस था x, और पहली इक्वेशन कहती थी कि x ही क्या है, h है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया, यानी हाइट ऑफ द स्टैचू आ गई। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।